इजराइल अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। सोचिए, युद्ध विराम का आज तीसरा दिन और जिस तरह से लोगों की रिहाई हुई है, मासूम बच्चे रिहा हो रहे हैं, जवान रिहा हो रहे हैं और महिलाओं को रिहा करना पड़ रहा है। और वो जो आके बता रही हैं वो सब कुछ मतलब शर्मसार करने वाला है, दुनिया को, मानवता को शर्मसार करने वाला। और सोचिए किस तरह के हालात हो गए हैं और दुनिया को अब पता चल गया है कि दरअसल धरती पर कोई आतंकवाद का अड्डा है तो वो इजराइल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध विराम तो 1975 से अब तक न जाने हजारों बार हुए, लेकिन इस बार जब सोशल मीडिया है तो ऐसी ऐसी कहानी सामने आ रही है इजराइल की जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। मानवता को तार तार करना, रिश्ते को तार तार करना और इंसानियत नहीं है। क्या करना चाहता था इजरायली फौज, क्या करना चाहता है इजराइल का प्रधानमंत्री। और सोचिए ये सब का ठिकरा बेंजामिन नेतन्याहू पर फुरेगा। सोचिए अच्छा हुआ कम से कम युद्ध हो गया और दुनिया के सामने इजराइल की हकीकत सामने आ गई। और ये हकीकत तब तक सामने नहीं आती जब तक सोशल मीडिया ना होता, एक्स ना होता, ट्विटर फेसबुक ना होता, यूट्यूब ना होता। लेकिन ताजा अपडेट पहले तो ये है कि अब जाकर सऊदी अरबिया ने कहा है कि हम इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल होंगे। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, सारे के सारे अरब देश जो है वो खुद उसके नागरिक पहुंच रहे हैं राफा बॉर्डर से और वो फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। फिलिस्तीनी महिलाएं जो आजाद हो रही हैं, आज 39 फिर से आजाद हुई थी, उन्होंने जो भाषण दिया, कहा हम स्वागत करने नहीं आए हैं, हम आजादी सेलिब्रेट करने आए और हम आजाद होंगे और हमारे आंखों में जो आजादी का सपना है वो पूरा होगा, अब हम नहीं रुकने वाले हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कोई टीवी अखबार नहीं चलाएगा। और सोचिए दुनिया में न्याय मिलता है, दुनिया में अन्याय का अंत होता है, दुनिया में अत्याचार का अंत होता है, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको अंतिम समय तक लड़ना पड़ेगा। और फिलिस्तीन ने यही किया है। सोचिए 75 सालों से लड़ाई चल रही थी, लगभग 1948 के आसपास से लड़ाई शुरू हुई। और सोचिए उस समय से इजराइल ने किस तरह से अपने आप के रसूख के दम पर, ताकत के दम पर फिलिस्तीनियों को दबाने की कोशिश की। बर्बाद किया गया, एक शानदार मुल्क को तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, उस पर कब्जा करने की साजिश की गई। और सब कुछ मीडिया के दम पर अफवाह फैलाकर कि फिलिस्तीन आतंकवाद का गढ़ है, हमास आतंकवाद का गढ़ है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि आतंकवाद का गढ़ फिलिस्तीन नहीं इजराइल है। और सोचिए कई सारे परसेप्शन टूट गए। कहां इजराइल अपने आप को कहता था कि वो तोप है, दुनिया का सुपर पावर है, ये रडार है उसके पास, वो टैंक है, वो मिसाइलें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गजा पट्टी में जो उसके शहीद जवान मारे गए हैं वो उसकी लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है। कभी इसी तरह से पाकिस्तान ने भी अपनी लाशें नहीं उठाई थी, कभी इसी तरह से पाकिस्तान ने भी अपनी लाशें नहीं उठाई थी करगिल वॉर में अपने सेना के। तो ऐसे जो तानाशाह होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। वो युद्ध में सेना को धकेल देते हैं लेकिन बाद में वो उसका हिसाब भी नहीं रखते हैं। अपने बर्बाद टैंकों को भी इजराइल अपना नहीं मान रहा है, फिलिस्तीन के पास टैंक है ही नहीं। तो सोचिए अपने सेना के जवानों का जो इजराइल नहीं हुआ, वो इंसानियत का क्या होगा, मानवता का क्या होगा। छोटे छोटे फिलिस्तीनी बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जेल से रिहा हो रही हैं और वो जो दर्दनाक दास्तान सुना रही हैं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। वो बता रही है चीख चीख कर कि किस तरह से इजराइल जो है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है। और सोचिए अब तक भारत की मनुवादी मीडिया जिस हमास को आतंकी कहती है, जिस तालिबान को आतंकी कहती है, जिस हूथी को आतंकी कहती है, जिस हिजबुल्लाह को आतंकी कहती है, वो सब के सब अभी सिस्टम है। सोचिए तालिबानी, यहां लिखा जाता है तालिबानी शासक, अभी अफगानिस्तान का तालिबान जो है वो सरकार चला रहा है, अमेरिका ने सत्ता सौंपा है। तो सोचिए आतंकवाद के बहाने किस तरह से खाड़ी देशों को बर्बाद किया गया, लीबिया को बर्बाद किया गया, इराक को बर्बाद किया गया, उसके बाद अफगानिस्तान को बर्बाद किया गया। लेकिन अब दुनिया को पता चल चुका है कि दुनिया में आतंकवाद का अगर कोई एकमात्र अड्डा है तो वो पाकिस्तान तो जरूर है, लेकिन बाकी कोई मुस्लिम कंट्री, कोई खाड़ी देश नहीं है। पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में दुनिया को पता है और ये सच्चाई है कि वो प्रॉक्सी वार भारत से लड़ता है। लेकिन सोचिए इसी पाकिस्तान की वजह से भारत के इस्लामोफोबिया से ग्रसित लोगों ने किस तरह से
पूरी दुनिया के मुसलमानों को कटघरे में कर दिया, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को और अपने ही देश के मुस्लिम समाज को कटघरे में कर दिया। भारत का एक एक मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ है और उसके आतंकवाद के खिलाफ है। हमारे सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस जब लड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम जवान होते हैं, अधिकारी होते हैं जो शहीद भी होते हैं और मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी रहता है, लेकिन क्या मजाल है कि पाकिस्तान जरूरत कर ले। यहां तक कि भारत का हर एक मुसलमान पाकिस्तान के आतंकवादी देश मानता है, पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है और वो मानता है कि पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन सोचिए, आज तक दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री ने, खाड़ी देशों ने भी भारत के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं की, ना भारत के खिलाफ हुआ, नहीं हुआ कभी, क्योंकि वो सबको पता था कि भारत कभी किसी के सीमा पे कब्जा नहीं करता है, वो अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन फिलिस्तीन अलग है, इजराइल का मसला अलग है। और ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि भारत के भक्तों ने पाकिस्तान से फिलिस्तीन को जोड़ दिया, सारे खाड़ी देशों को जोड़ते हैं, इराक, अरब, लीबिया, गद्दाफी, सबको, तमाम मुस्लिम राष्ट्रों को वो, और यहां तक कि यूरोप में, दुनिया के तमाम देशों में जो मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अभी लखनऊ में एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो गजा पट्टी के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहा था, जबकि भारत सरकार का क्लियर स्टैंड है कि भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आप वायरल है, लेकिन सोचिए किस तरह से पूरी तरह से दुनिया भर में बेनकाब हो गया है। फिलिस्तीन के खिलाफ इस युद्ध ने इजराइल को बेनकाब कर दिया है और पूरी दुनिया मान चुकी है कि इजराइल एक आतंकी देश है। पूरी कहानी बयां हो रही है, सारे कहानियां सामने आ रही है उसके आतंकवाद की। अपने सेना की लाशें नहीं उठा रहा है। वहीं अगर युद्ध की बात करें तो अभी भी ईरान का हमला जारी है, लेबनान का हमला जारी है, हूती का हमला जारी है। हमास ने युद्ध विराम किया है गजा में, और गजा में जितने सैनिक मारे गए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। और सोचिए, इजराइल अगर जीत रहा होता तो 1/3, मतलब 1 इजरायली छोड़े जाएंगे, 3 फिलिस्तीनी छोड़े जाएंगे, वो समझौता करता। वो चारों तरफ से घिर गया है। खाड़ी देश युद्ध के मैदान में अब डटे हुए हैं। और ठीक उसी तरह से जैसे यूक्रेन के युद्ध में रूस फंसा हुआ है और चूंकि यूक्रेन को पूरे यूरोप और अमेरिका से मदद मिल रही है, उसी तरह से फिलिस्तीन के साथ अब पूरी दुनिया है, खाड़ी देश है, उसके हथियार हैं, और इसीलिए इजराइल बेनकाब हो गया है। और अब इजराइल की साफ साफ है कि अब इजराइल को बचाने वाला कोई नहीं है। अमेरिका भी उससे पीछे हट चुका है। लेकिन जिस तरह से मानवता को तार तार करने वाली खबर आ रही है, उससे साफ है कि दुनिया में आतंकवादी देश है तो कोई वो इजराइल है। और हूती, हिजबुल्ला, हमास, इन सबको, ईरान को आतंकवादी कहने वाले लोग खुद अपने गिरेबान में झांके। अब तक हिजबुल्ला, ईरान, हूती, हमास ने सिविलियन पर हमला नहीं किया है। वो लगातार इजराइल के सैनिक अड्डों पर हमला करते रहे हैं और उन्हीं से उन्होंने वो जंग जीती है और जंग लड़ी है। जबकि इजराइल ने पूरी तरह से निर्दोष लोगों को मारा है, आम फिलिस्तीनियों को मारा है, गरीब, लाचार, बेबस फिलिस्तीनियों को मारा है, 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया है। लेकिन फिलिस्तीनियों के चेहरे पर सिकन नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन अब पूरी दुनिया उनकी मदद करे। लगभग 500 ट्रक रोज आ रहे हैं और अब फिलिस्तीनी, अभी भी उनकी आंखों में सपना पल रहा है कि ये आर या पार की लड़ाई है, ये स्वतंत्रता की लड़ाई है। और इस युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर के बाद दुनिया का सबसे बदनाम नेता होगा। और सोचिए भक्तों का क्या होगा जो कल तक फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल कर रहे थे। दुनिया के किसी भी मुल्क में अब कोई भी इजराइल के समर्थन में एक रैली, एक धरना, एक प्रदर्शन बता दीजिए, सिवाय भारत के। सोचिए कौन लोग थे वो जो भारत सरकार की विदेश नीति के खिलाफ जाकर इजराइल का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी खतरनाक है, किसी के आधार, धर्म के आधार पर किसी को टारगेट करना। आप सोचिए उसके कैरेक्टर के आधार पर टारगेट कीजिए, उसके इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर सोचिए। आज दुनिया को पता चल गया है कि आतंकवाद का गढ़, इंसानियत का दुश्मन दुनिया में कोई देश है तो वो इजराइल है, और वो हथियारों का डीलर है, सौदागर है, अमेरिका का दलाल है, और उसने एशिया को युद्ध में झोंक दिया और इसकी कीमत अब उसको चुकानी पड़ेगी। और सोचिए अब एक भी देश एशिया का इजराइल के साथ खड़ा नहीं है, दुनिया का एक भी देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं। और जैसे जैसे फिलिस्तीनी छोड़े जा रहे हैं, मासूम बच्चे, महिलाएं, जिस तरह की वो हकीकत बयां कर रही हैं, उससे साफ हो रहा है
कि इजराइल तो एक देश कहलाने लायक ही नहीं है, दुनिया भर में कैदी के साथ भी जो व्यवहार नहीं होता है उस तरह का इजराइल ने किया। तो समझिए ये है आतंकवाद। 15,000 लोगों को मार देना ये है आतंकवाद। 20 लाख लोगों को विस्थापित कर देना बम के दम पर, ये है आतंकवाद। और ये है हिटलरशाही जो हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ। तो पूरी दुनिया में इजराइल एक्सपोज हो गया है, बेंजामिन नेतन्याहू एक्सपोज हो गया है और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ है। भक्तों का कोई इलाज नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।